नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों। मैं हूं आपका अपना सुभाष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर, जहां हम आपकी गाय भैंस की हर छोटी बड़ी समस्या का देसी अनुभव और विज्ञान के साथ फ्री में इलाज बताते हैं। आज की वीडियो एक ऐसे दर्द पर आधारित है जो अगर समय पर न संभाला जाए तो पशु को खड़ा होना भी मुश्किल कर देता है, चलना फिरना बंद कर देता है और दूध एकदम आधा कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ पशु के खुर में होने वाली सड़ांध यानी कि फुट रोट, यानी कि खुर में गलन, यानी कि उंगली के बीच में मवाद, यानी कि वही बदबूदार सड़ांध जो कई बार अचानक एक रात में शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खुर में सड़ांध आखिर क्यों होती है, कौन सी 3 गलतियों की वजह से तेजी से फैलती है, और सबसे जरूरी घर पर बैठे सिर्फ 5 मिनट की एक देसी तकनीक जिससे आप खुर की सड़ांध को पहले ही दिन में रोक दोगे। दर्द तुरंत 80% कम हो जाएगा और 2 दिन में आपका पशु फिर से चलने लगेगा। तो चलिए किसान भाइयों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है, खुर में सड़ांध आखिर होती क्यों है। खुर में सड़ांध 90% मामलों में अचानक नहीं आती, इसके पीछे दिन प्रतिदिन जमा होने वाली 5 वजह होती है। नंबर 1 है, नमी और गीली जमीन। अगर पशु खड़ा होने की जगह हमेशा गीली रहती है या पेशाब गोबर जमा रहता है तो उंगलियों के बीच लगातार नमी बनी रहती है। यही नमी धीरे धीरे त्वचा को गलाना शुरू करती है और वहीं से सड़ांध की शुरुआत होती है। नंबर 2 है, तेज बदबूदार बैक्टीरिया। पेशाब गोबर वाली जगह में कुछ तेज किस्म के बैक्टीरिया पनपते हैं। ये खुर के बीच की त्वचा को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। इसी कारण खुर से तेज बदबू आती है और मवाद टपकने लगता है। नंबर 3 है, चारा कम खाना, मतलब इम्यूनिटी कमजोर होना। जब पशु की भूख कम होती है या दूध फीड का बैलेंस गड़बड़ होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। कमजोर शरीर, संक्रमण जल्दी फैलना। नंबर 4 है, बहुत लंबे नाखून, मतलब खुर न काटना। अगर कई महीनों तक खुर नहीं काटा गया तो उंगली के बीच गंदगी फंसती रहती है, वही सड़ांध बनती है। नंबर 5 है साथियों, सूखा और गीला चारा एक साथ देना। यह बात सबको नहीं पता, लेकिन सूखा और गीला चारा एक साथ देने से त्वचा में इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। खुर पर इसका सीधा असर पड़ता है। आगे साथियों, खुर सड़ांध के शुरुआती 7 लक्षण। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि खतरा शुरू हो चुका है। चलने में लड़खड़ाना, पशु का एक टांग उठाकर खड़े रहना, उंगली के बीच में लालिमा, हल्का मवाद, बदबू, खुर के पास बाल झड़ना, अचानक दूध 1 से 2 लीटर गिरना। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत इलाज जरूरी है, क्योंकि 48 घंटे में यह बीमारी खुर को अंदर तक खा जाती है। आगे है साथियों, खुर की सड़ांध की सबसे खतरनाक स्थिति। अगर ये लक्षण दिख जाए तो समझें कि बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है। मवाद बहना, खुर का एक हिस्सा अलग सा दिखना, उंगली के बीच गड्ढा, बदबू बहुत तेज, पशु उठने से भी मना करे। इस स्थिति में 5 मिनट का देसी इलाज जादू की तरह काम करता है। अब आती है किसान भाइयों मुख्य बात, पशु के खुर की सड़ांध को 5 मिनट में कैसे रोकें। किसान भाइयों, इस उपचार को करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और सिर्फ 3 चीजें चाहिए: फिटकरी, सरसों का तेल, हल्दी पाउडर। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, खुर के चारों ओर गंदगी साफ करें और सूखे कपड़े से खुर को अच्छी तरह सुखा दें। याद रखें, गीले खुर पर कोई भी दवा असर नहीं करती। अगला स्टेप है फिटकरी का चूर्ण। फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लें और इसे उंगली के बीच जहां सड़ांध है वहां भरपूर मात्रा में लगा दें। फिटकरी क्या करेगा, बैक्टीरिया खत्म कर देगा, मवाद सुखाएगा और बदबू बंद कर देगा। और तीसरा स्टेप है साथियों, सरसों का तेल और हल्दी। एक कटोरी में 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच हल्दी मिलाकर गर्म कर लें। इसे हल्का गुनगुना कर लें। अब धीरे धीरे इस मिश्रण को उंगली के बीच की जगह पर डालें और इसे हाथों से मसाज करें। ये क्या करेगा, सूजन को कम करेगा, दर्द तुरंत 80% घटेगा, मवाद बनना रुक जाएगा, खुर की त्वचा फिर से जुड़ने लगेगी। किसान भाइयों, आपके सिर्फ 5 मिनट के इलाज से ही पहले दिन ही बदबू 70% कम, दर्द 80% कम, पशु उठकर खड़ा होने लगेगा और दूसरे दिन में खुर की सड़ांध बंद, मवाद बंद, चलना फिरना सामान्य और तीसरे दिन से दूध वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे साथियों 7 बड़ी गलतियां जो किसान रोज करते हैं। गीली जगह पर पशु बांधना, सड़ांध में पानी डालना, बार बार नहलाना, खुर न काटना, भारी चारा देना, नाखून बहुत लंबे छोड़ना, गोबर पर खड़ा रहना। ये 7 गलतियां खुर की बीमारी को 10 गुना बढ़ा देती है।
आगे है साथियों, खुर दोबारा न सड़े इसके लिए 4 उपाय। हर 15 दिन में खुर साफ कराएं, सूखा बिछावन रखें, रोज सुबह चारा खिलाने से पहले खुर पर 1 बूंद सरसों का तेल रगड़ें, सभी बीमारियां रुक जाती है इससे। और 4 नंबर है, पशु को धूप में 30 मिनट रखें। आगे है साथियों, दूध न गिरे इसके लिए देसी फार्मूला। जब खुर में दर्द होता है तो दूध तुरंत गिरता है। दूध को स्टेबल रखने के लिए 250 ग्राम गुड़, 150 ग्राम सरसों की खल, 1 चम्मच अजवाइन दिन में सिर्फ 1 बार दें, दूध वापस आने लगेगा। अगर आपका पशु भी खुर की सड़ान से परेशान है तो ये 5 मिनट की तकनीक पहले ही दिन फर्क दिखा देगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं हूं आपका साथी सुभाष। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए देसी ज्ञान के साथ। नमस्कार साथियों।